नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना दाखिल खारिज का सर्वे कैसे कराएंगे, क्योंकि दाखिल खारिज को लेके बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे, सर परेशान है, बहुत सारा केवाला है, ज़्यादा रुपए की मांग कर रहा है या फिर किसी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, क्या करें। साथ ही बिना दस्तावेज के भी आपका सर्वे होगा, किस स्थिति में होगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी हम देंगे। पहली बात समझ लीजिए कि दाखिल खारिज होता कैसे है, मतलब मोटेशन कैसे होता है, मोटेशन के उपरांत क्या होता है, रसीद कटता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन का तरीका क्या है कि जो केवाला आपने चाहे खरीदे हो, गिफ्ट हो या फिर जो भी सोर्स से आपके पास आया हुआ जमीन खरीदे हैं, तो केवाला की प्रति, उसके बाद जो बेचा है अगर उसका जमाबंदी ऑलरेडी क्या है, कायम है, मतलब उसके नाम से रसीद कटता है, जो बेचा है सिर्फ केवाला चाहिए आपका, उससे क्या हो जाएगा, आपका मोटेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसी भी स्थिति होती है कि जिससे आप खरीदे हैं वो अपना नहीं, बाप दादा का जमीन बेचा, मतलब उसके बाप दादा मर गए तो उसके हिस्से में आ गया, वो बेचे हैं, तो उस स्थिति में वंशावली रखता है। अभी जो अप्लाई होता है दर केवाला का ऑप्शन है, लेकिन दर केवाला में होता क्या है, जमीन में अगर मैंने देखा जाए दर केवाला में, तो केवाला वाला अगर जमीन है तो केवाला, अगर खतियान वाला जमीन है तो खतियान। लेकिन हमने कर्मचारी साहब से बात किया था तो स्पष्ट वो बताए कि अगर जो केवाला किया है उनका जमाबंदी में नाम है, मतलब उनके नाम से रसीद कटता है, तो सिर्फ केवाला ही चाहिए, खरीद वाला सिर्फ, उसका फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो दादा या परदादा के नाम का जमीन है, वो खुद दूसरा कोई बेचा है, लेकिन मतलब बेचने वाला का नाम जमाबंदी में नहीं है, उस स्थिति में वंशावली चाहिए। वंशावली क्या होता है, मान के चलिए ए का 3 लड़का है, ए बी सी, और एक बेटी भी है, ठीक है, ठीक है, बी सी डी ए, इसी टाइप का बनता है वंशावली। हो सकता है कि ये डेट कर गया है तो इससे फिर कितना लड़का लड़की है। वंशावली बनाने का मतलब आपके पूर्वज के जमीन में कितना हिस्सेदारी है, मतलब कितने इसके जमीन में कितने उत्तराधिकारी हैं, इन्हें की टोटल जमीन यही ले लेंगे, तो वंशावली के आधार पर क्या होता है। तो मोडेशन का वो 2 तरीका हो गया। लेकिन यहाँ होता क्या है कि मोटेशन में जो सच्चाई है, हर जगह ऐसा नहीं है। तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपका हर हाल भी क्या होना, मोटेशन होना है, लेकिन मोटेशन होता नहीं, आपको पता है, बिना रुपया का। देखिए मेन जगह पे रुपये कम जाता है, लेकिन दलाल ही आपको, हम ऐसा देखते हैं, क्या बताएं, 5,000 6,000 यहाँ तक कि 30-30 हज़ार का भी बात सुनी है, हैरत लग जाता है। तो उस स्थिति में सोचते हैं कि हम जमीन खरीदे हैं, क्या हो जाएगा, हुआ कि नहीं सर्वे। तो आपका अगर केवाला है या खतियान है तब भी सर्वे होगा बिना दाखिल खारिज के। तो दाखिल खारिज का प्रोसेस आप समझ गए। लेकिन होता क्या है, कर्मचारी स्तर पर अगर सीओ लेवल पर अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको डीसी लाड के यहाँ जाना पड़ता है, जहाँ पे वकील रख करके तब मोटेशन करना पड़ता है, वहां से होता है। लेकिन साक्ष्य वगैरह मतलब दौड़ झाप बहुत है, मतलब यूं कहे कि परेशानी हो जाता है। तो लोग चाहते हैं कि नहीं, सीओ लेवल में ही जो है मेरा क्या हो जाए, मोटेशन हो जाए, हम परेशानी में नहीं फंसे। तो जैसे कि हम ही खुद 7-8 केवाला इधर ऑनलाइन किए हैं, क्योंकि ये है कि सबका चलो मोटेशन करा लेते हैं, लेकिन बिना मोटेशन का भी सर्वे हो, उस स्थिति में बताएंगे हम। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं, ठीक है, तो केवाला है आपका, तो केवाला का भी प्रोसेस है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आप बैठे हुए हैं, घर है, मतलब आपके घर है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना खाता है, कितना खिसरा है, या फिर खतियान केवाला कुछ नहीं है। अगर आपको खाता खिसरा पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, संबंधित लोकल जो अमीन है उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो क्या करेंगे, आपको उसको लोकेशन बताएंगे, तो वो उनको अंदाज रहता है, फिर वो क्षेत्र में या फिर जाकर के भी नक्शा देख करके आपको खाता खिसरा बता देंगे। खाता खिसरा से आप क्या करेंगे, देखिए 1954 में सर्वे हुआ था, उससे पहले की अगर जमीन है आसपास से आप पता कर लेंगे, तो खतियान निकल जाएगा आपको खाता खिसरा से। नॉर्मल तरीका होता है खतियान निकालने का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और रही बात केवाला, केवाला वाला जमीन है तो रजिस्ट्री ऑफिस से केवाला निकलता है। देखिए बोलने का तो बहुत है, नियम बहुत है, लेकिन होता कुछ नहीं। जैसा कि कानून गो के द्वारा, मतलब जिस भी मौजा में सर्वे होना है, जहाँ होना है, तो अमीन की नियुक्ति किया गया है, कानून गो की नियुक्ति किया गया है, और भी कर्मचारी वगैरह किया गया है। तो उसका कहना है कि आपका पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फील्ड में आएंगे तो जिस तरह से ब्लॉक में डॉक्यूमेंट्स रहा था, उसी तरह मतलब अमीन साहब उसके मोबाइल में भी रहेंगे, ठीक है, वो सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा किसका जमीन है, तो आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा।
अगर आपके पास केवाला खतियान कुछ नहीं है तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या देखिए समस्या, आपको पता है कि ऑनलाइन जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमाबंदी में सुधार के लिए ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जब तक जाएंगे नहीं, रुपए देंगे नहीं, तो एक मतलब काम होगा ही नहीं, जहाँ तक मेरी समझ में हो। कुछ ब्लॉक में हो सकते हैं, कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं, तो मैंने कि दलाल के चक्कर में ना चौपट है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना, जबकि ये हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम के लिए सर्विस है, तो वो बिना रुपए के बिना जाए आपका जमाबंदी सुधार नहीं होता है। तो क्या वो आपका केवाला खतियान क्या गुम हो जाएगा? तो सर्च करके दे देंगे भाई केवाला खतियान है, आप ले लीजिए, और कर देते हैं। नियम है लेकिन होगा नहीं। तो अब करेंगे क्या, देखिए केवाला आपकी है, अगर बेचने वाला का नाम ऑलरेडी जमाबंदी में है, ठीक है, मतलब उसके नाम से रसीद करता है, उस स्थिति में डायरेक्ट आपका सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप जिससे खरीदे हैं वो अपना जमीन नहीं, अपने पैतृक जमीन बेचा है, तो उस स्थिति में वंशावली चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एक नंबर केवाला है तो केवाला तो चाहिए, ठीक है, और खतियान है तो खतियान। खतियान है तो आपका तो ऑलरेडी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन केवाला है, अगर बेचने वाला का नाम जमाबंदी में है तो सिर्फ केवाला से ही सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसका जो है प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसका जमाबंदी जिसके जमाबंदी से खरीदे हैं, या फिर उसके पैतृक का है तो वंशावली चाहिए। वंशावली में क्या होता है कि एक ए है, आपको तो बताया अभी, ठीक है, बी सी और डी है, तो इसके हिस्से में कितना होगा, हो सकता है ज्यादा तो नहीं बेच दिया है, ज्यादा बेच देगा फिर इसके नाम से क्या हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, उसलिए क्या होगा, आपका सिद्ध होगा। लेकिन होता क्या है, अगर दाखिल खारिज आप कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपका दाखिल खारिज नंबर से केवाला से काम हो जाएगा, ये वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मोटेशन करने के लिए तो आपका वंशावली लगता ही है, दाखिल खारिज के लिए कहीं नहीं भी लगता है, वो अपने स्तर से कर देते हैं। लेकिन अगर बिना दाखिल खारिज का हर हाल में आपको वंशावली चाहिए, अगर पैतृक जमीन है तो, लेकिन ये तो खरीद वाला हो गया। लेकिन अब खानदानी अगर जमीन है, आपके पास पेपर नहीं है, तो देखिए एक मान के चलिए प्लॉट है आपके पिताजी का, ठीक है, आप लोग रहते हैं, सब हैं, 3 भाई हैं, मान के चलिए इस तरह यूज करते हैं, कोई पेपर नहीं है, होगा क्या कि इसका केवाला या खतियान निकालने का प्रोसेस तो आपको पता है, जो आएंगे हम बता दिए हैं वो प्रोसेस कैसे निकालेंगे केवाला या खतियान। देखिए खतियान निकालने का प्रोसेस क्या है, जिला अभिलेख कार्यालय में आप जाइएगा, एक फॉर्म ले लीजिएगा, 30 रुपये या 15 रुपये का फॉर्म है, उसमें आप खाता खसरा और बाकी थाना नंबर इत्यादि ले लीजिएगा। आपका खतियान 10 से 15 दिन में एकदम कम से कम शुल्क में, शुल्क नहीं होता है लेकिन 400-500 देना पड़ता है ताकि जल्दी हो जाएगा। और केवाला तो रजिस्ट्री ऑफिस से निकलता है, उतना हो गया। अब रही बात क्या, ये पैतृक जमीन है, तो पैतृक जमीन है तो आपको वंशावली क्या चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे ना आपका यहाँ पर क्या होगा, ये दादा की परदादा की जमीन है, लेकिन तो वंशावली बनाइएगा तो क्या होगा, उसके आधार पे जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो उनके नाम पे आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे साथी हमें कमेंट करते थे कि सर मेरे फादर जिंदा है, क्या मेरे नाम से होगा? नहीं, जिसके फादर जिंदा है तो उनके लड़के के नाम पे नहीं होगा, क्योंकि जो जीवित है, जैसे मान के चलो कि दादा की जमीन है, अब फादर है तो फादर के नाम से होगा, पिताजी के नाम से होगा। लेकिन जिनके पिताजी डेथ कर गए हैं तो फिर उनके जो आश्रित हैं उनके नाम से जमाबंदी कायम होगा और सर्वे भी होगा। तो कुल मिला के कहा जाए कि देखिए आपको क्या करना है, अगर केवाला है रसीद कटा लेंगे तो बेहतर, नहीं कटाएंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपका अगर डायरेक्ट बेचने वाला क्या नाम जमाबंदी में है तो वो जमाबंदी को फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। साथ ही अगर मतलब कोई जनरेशन उत्तराधिकारी बचा है तो वंशावली लगेगा, इतना लगेगा, तो बिना मोटेशन का भी क्या होगा, हर हाल में होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सर्वे करने के लिए आएंगे तो मोबाइल में सर्च करेंगे, प्लॉट में आएंगे, अच्छा ये फला का जमीन है तो उसके नाम से कर देते हैं। होता क्या है कि नियम बहुत सारा है लेकिन उतना क्षेत्र में लागू नहीं होता है, ठीक ना। तो कुल मिला के कहा जाए आप अभी सचेत रहेंगे तो क्या दिक्कत है, और क्या करना पड़ता है इसमें बता ही देते हैं हम। एक होता है फॉर्म 2, ठीक है, फॉर्म 2 भरना पड़ता है कि 100 घोषणा है, मतलब कितना खाता खसरा क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। एक होता है फॉर्म 331, अगर आप सिर्फ खरीदे हैं और ऑलरेडी जमाबंदी कायम है तो फॉर्म 2 से ही काम चल जाएगा। लेकिन फॉर्म 31 का मतलब पैतृक जमीन है, खानदानी जमीन है, तो उसके लिए भरना पड़ता है। तो कैसे क्या भरना है पूरी जानकारी दे दी गई है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि बिना दस्तावेज के भी होगा सर्वे, लेकिन परेशानी होता है, लेकिन अगर दस्तावेज निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सब निकालने का प्रोसेस है। तो अगर मोटेशन होता है तो आप करा लीजिए, नहीं तो
हर बार करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं कि रुपये लगता है, फ्री का तो होता नहीं है, बिना रुपये का तो कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं, इतना हमें पता है और सबको पता है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया कम से कम ये लिखें गुड, वेरी गुड, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं ये तो लिख सकते हैं ना, या फिर आपको जो समस्या है जो हम बताएं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेली हमेशा मिलता रहे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।